Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who is going to be your future groom या bride, आपके होने वाले दूल्हा या दुल्हन कौन होंगे, कौन बनेंगे एंड आपके स्पाउस का, आपके ग्रूम या ब्राइड का क्या रिएक्शन होने वाला है शादी वाले दिन आपको देखकर दूल्हा या दुल्हन के रूप में, राइट। सो गाइज, यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स हैं विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपकी बर्थ डेट्स। सो चूज़ योर बर्थ डेट। तो अगर आपको बर्थ डेट से नहीं आपको पता या आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 यू हैव दिस डिवाइन फेमिनिन कार्ड, and for group number 2 you got this love card. Okay, yeah, so this is love card and this is divine feminine card. Okay, so whichever is calling you most आप उसको चूज़ कर सकते हैं. I will see you on your reading and आपकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, right? And yes, I will see you there. सो वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी तो लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। ओके, सबसे पहले आपके पास आया है व्हील का कार्ड। ऑलराइट, ओके, सेकंड कार्ड इज हाई प्रीस्टेस। सो हम देखने वाले हैं पहले कि हु इज़ गोइंग टू बी योर ग्रूम, नाइट ऑफ पेंटिकल्स and what else, the emperor. Wow, interesting. Emperor. Another thing is here the 5 of swords. Cool. Well, group number 1, I can see here a bit of like someone के, क्योंकि यहाँ देखो अगर आपका हाई प्रिस्टेस और एम्परर की एनर्जी साथ साथ आना, योर ग्रूम इज़ वेरी वेरी मच्योर मेंटली। ठीक है, आपके जो स्पाउस हैं बहुत ज़्यादा मेंटली मच्योर इंसान है, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, ग्रूम है ब्राइड है, जो भी, बड़ा मेंटली मच्योर पर्सन है। एंड लिटरली ये एक, मैं बोलूँ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका लिटरली डिवाइन के साथ, यू नो। ये एक हाई कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सन है और लिटरली मतलब आप ये मत सोचना कि इसका कभी भी लूज़ कैरेक्टर होगा या फिर आप कभी ये सोचो कि यार पता नहीं ये कौन है, यू नो, कि मुझे धोखा दे देगी। नो, ही या शी हैज़ हाई 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 मॉरल्स। इसकी जो पेरेंट्स लोग हैं, जिसने भी इनको सीख दी है, इनकी तरबियत की है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल में ये पला बड़ा है पर्सन। ठीक है, अगर ये लड़की थी तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में शायद को एजुकेशन में भी ना इन्होंने इतना ज़्यादा पढ़ा हो या फिर पढ़ा हुआ भी, स्टिल दे डू हैव वेरी वेरी यू नो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। और लड़का भी है तो भी इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं थी गर्लफ्रेंड बनाने की, बिल्कुल भी इनको ये नहीं था कि घर में किसी का फ़ोन आए किसी लड़की का तो इस तरह से इनकी घर में यू नो जब ये बच्चे थे तो इस तरह से इनकी ये इन्होंने इनके पेरेंट्स इनको पाला है। इनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, यहाँ पे इनके मदर बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड पर्सन और बहुत ही हाई मॉरल के हाई वैल्यूज़ के लोग हैं। यहाँ पे व्हील का कार्ड है विच इज़ एक्सप्लेनेशन कि ये लिटरली दिस इज़ समवन कि जो लकी होगा आपके लिए। और दूसरी बात ये कि डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, नॉट बिफोर दैट वेरी डिवाइन टाइमिंग। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इसकी पर्सनैलिटी का एक ये चीज़ होगी आपके गुरुम की कि ये पर्सन या तो किसी झगड़े में पड़ता ही नहीं है, इसके टेम्परामेंट की बात कर रही हूँ, या तो ये किसी झगड़े में पड़ता ही नहीं है, और अगर ये किसी झगड़े में ऐसे यू नो पड़ गया है तो फिर इसको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, ये हर लड़ाई में घुसने का आदी नहीं है और ना ही ये बिल्कुल ऐसा है कि यू नो अगर ज़रूरत इनकी पड़ी है, लड़ाई कोई हो ही गई है यू नो जेन्युइन, तो फिर ये अभी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए।
ऐसा भी नहीं है। इसको छेड़ो ना तो ये बहुत सीधा चलता है, और अगर इसको छेड़ो, तंग करो, तो फिर ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं। देन इनसे बड़ा फाइटर कोई नहीं होता। सो ये इनकी पर्सनैलिटी का द मेन थिंग थी जो मैं आपको बताया है। ओके, लेट्स सी मोर। आपके पास है डबल। अच्छा, इस पर्सन की आपके लिए क्या भावनाएं होंगी? नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस के लिए इनकी क्या भावनाएं हैं? एंड 7, 9 ऑफ कप्स। अच्छा ठीक, यहाँ ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि ये पर्सन आपको एज अ वाइफ चाहते हैं कि आप अपने पसंद की ज़िंदगी जियो। ठीक है, ये चाहेंगे आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जियो, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। लिटरली यहाँ पे डबल एनर्जी है, एक तो एक्सट्रीम की अट्रैक्शन है लिटरली वाकई में एक्सट्रीम की अट्रैक्शन है, और ये बंदा ये बंदी जो भी है ना, ये आपके बिना नहीं रह सकेगा। अगर आप बोलो कि अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं तो इट वॉन्ट बी रॉन्ग। हाँ, अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकती है इनकी। अनहेल्दी अटैचमेंट में ये चीज़ आती है कि जब कोई इंसान आपके बिना, आपको देखे बिना, आपकी आवाज़ सुने बिना, आपके आपकी एनर्जी के बिना जी नहीं सकता, ऐसा ये आपको बोलेंगे। और ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, लिटरली ऐसा ही है। अच्छा, मैं ऐसे देख रही हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी अब्रप्ट है, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट टेम्परस ये बोल रहा है कि एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न, आप पर इनको गुस्सा नहीं आता। और इस बात का ऑब्जेक्शन इसका पूरा परिवार क्या करेगा कि यार पहले तो तुम इतने गुस्से वाले होते थे, हम कुछ कर लें तो कहाँ से कहाँ बात तुम्हारी पहुंच जाती है, और इसको तो तुम कुछ कहते नहीं हो। तो ये हो सकता है मजाक में इनको छेड़े भी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स में लिटरली आप जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हो ना, लग्जरी लाइफस्टाइल, वो आपको मिलेगा। और लिटरली ये पर्सन बड़ा आपको सेटिस्फेक्शन देगा, और आपको लगेगा कि यार मेरी विश जो थी ना वो फुलफ़िल हो चुकी है। नाउ आई डू नॉट नीड एनीथिंग मोर, मुझे अब और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, मैं खुश हूँ। ठीक है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कमिंग अप। जब भी कोई लड़ाई होती है, कमिंग बैक कि मेरे से आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, सुलह कर लेते हैं। इस किस्म की इनकी बहुत ज़बरदस्त वाइब्स है। ठीक है, सो गाइज एज यू नो कि जो रीडिंग है आज वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ रिगार्डिंग कि आपके ग्रूम का क्या रिएक्शन रहने वाला है आपका दुल्हन बना देखकर या दूल्हा बना देखकर। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, एंड ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ वाओ, एंड दिस इज़ गॉश लिटरली अगर आप देखो ना, इतने ज़्यादा हाईली कनेक्टेड कार्ड्स हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई कनेक्शन में यहाँ दिख रहा है मेरे को। देखो यहाँ पर सबसे पहले आई विल सरेंडर, ठीक है, आई विल हील, आई एम लॉस्ट एंड आई एम कनेक्टेड। सो ये एक रोलर कोस्टर का इमोशन रहने वाला है आपके स्पाउस का, राइट। एक कार्ड और ले लेते हैं, आई विल रिजॉइस। वो सो गाइज एक ना रोलर कोस्टर टाइप का इमोशन रहने वाला है आपके स्पाउस का। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपके स्पाउस ना ऐसे सोचेंगे कि जैसे उन्होंने आपको पहली बार देखा ना, दुल्हन बना देखा, आप सामने आए हो, आई विल सरेंडर, पहले तो उनका दिल लिटरली सरेंडर कर जाएगा, झुक जाएगा। दे विल बी लाइक ओ माय गॉड, ये कौन है, इतनी ज़्यादा सुंदर आप उसको लगोगे कि लिटरली दिल हार जाएंगे। दे विल टेल यू आफ्टर मैरिज सेरेमनी कि मेरा तो लिटरली दिल ही बाहर आ गया था तुम्हें देख के कि यार इतनी सुंदर तुम लग रही थी, ये हद ही नहीं है, यू सी। एंड आई विल हील, इनका मन कर रहा होगा मन ही मन में कि कम ऑन कि जल्दी से आए और आपको इसी तरह से हक कर ले, बट ऑफ कोर्स सेरेमनी चल रही है, यहाँ फिर पेरेंट्स लोग सामने होते हैं तो फिर नहीं कर सकते, आई एम लॉस्ट, ये बिल्कुल गुम जाएंगे आपकी सुंदरता में, आपकी ब्यूटी में। और लिटरली दे इनका रिएक्शन कंफ्यूज प्लस एंग्जाइटी प्लस शाये प्लस के समझ नहीं आ रही
कि ये क्या है। ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं है होगा इनका खुद पर। अगर ये ऐसा बोले ना आपको कि मेरा तो कंट्रोल था, खुद पर झूठ बोल रहे हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं था, इनको समझ भी नहीं आ रही थी कि यू नो ये क्या हो रहा है आज। इनको बिल्कुल विश्वास नहीं जैसे हो रहा होता कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या हो क्या रहा है, ये दिन कैसे आ गया। ठीक है। और इतने खुश होंगे, यू सी दिस आई विल रिजॉइस, मतलब इतना ज़्यादा ये पर्सन खुश रहे हो जाएगा और लिटरली इनका दिल झूम रहा होगा, गा रहा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ ना, देखो इनका दिल लिटरली गा रहा होगा, झूम रहा होगा। वायलिन बजा रहे हैं। इनके दिल में वायलिन बजेंगे। यस, इट विल हैपन। और इनको लगेगा कि यार कनेक्टेड का यहाँ कार्ड है, डेफिनेटली इनको लगेगा कि यार शी इज़ माई वाइफ, मैंने ठीक चॉइस की थी एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। और ये चीज़ है, डेफिनेटली दिस थिंग इज़ देयर। और या लेट्स सी मोर क्या रिएक्शन रहने वाला है इनका। देखो ऑथेंटिक, आई थिंक सो आप थोड़ा मिनिमलिज्म पर बिलीव करते हो। आप शादी वाले दिन भी आई थिंक इतना ज़्यादा ओवरडू नहीं करोगे, अपने मेकअप को करवाओगे। और आपकी जो रियल शक्ल है ना उसमें नज़र आ रही होगी। अक्सर ब्राइड्स आपने देखी होगी कि उनकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। आप हो सकता है पार्लर वाले से बोलो, सैलून वाली से कि मेरी शक्ल ना बदले, बहुत हैवी बेस नहीं लगानी है। सो आई एम ऑथेंटिक। ये वो बोलेंगे कि यार तुमने बहुत सिंपल सिंपल तो नहीं बट बहुत जेन्युइन लग रही थी तुम, जैसे रियल ब्राइड होती है। तो ऐसा इनका रिएक्शन रहने वाला है। मैं इसे देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1 आई बिलीव में भी हो सकता है थोड़ा सा लाइटर टोन या न्यूट्रल टोन को टच करो शादी वाले दिन, अपनी लहंगे साड़ी जो भी आप पहनते हो, ठीक है। एंड फॉर द क्रिश्चियन ब्राइड्स जो कि वाइट पहनती हैं, प्योर वाइट, उसमें भी आप, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर जो उसका घेरा होता है उसमें आप नहीं जाएंगे। यू विल गो फॉर सिंपल बट वेरी एलिगेंट स्लीक फ्लोई ड्रेसेस एंड सिल्की एंड मे बी नेट से लेस हो सकती है या, लेकिन यू विल बी लुकिंग सो मच अट्रैक्टिव। ये वो बोलेंगे और उनको बिल्कुल भी ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। इनको बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दे विल बी लाइक यार मैं किस तरह से ख़ुद को कंट्रोल करूँ। ये गाइस पाइल नंबर 1, ये आपके पर्सन जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि इनकी सेकंड मैरिज है, इनकी पहली ही मैरिज है। आप सबके लिए जितने भी ये देख रहे हैं वीडियो, बिकॉज ये रूम का जो रिएक्शन है दैट इज़ ओनली व्हेन फर्स्ट मैरिज होती है, ठीक है। सो नर्वस बहुत है ये। आई एम टायर्ड। इतनी ज़्यादा आप सुंदर लग रहे होगे ना, यू सी दिस। बहुत हो सकता है आप आउटफिट थोड़ा लाइट रखवाओ, लेकिन आपका ज्वेलरी काफ़ी हैवी होगा, ठीक है। हाँ, ज्वेलरी काफ़ी हैवी होगा। और स्पेशली आपका जो आई मेकअप है दैट इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू बी स्टनिंग स्टनिंग। और आपका जो हेड एक्सक्यूज़ मी, जो हेड पीसेस हैं, झूमर है, बिंदी है या फिर क्राउन है, जो भी आप पहनते हो, इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। और सबकी नज़र सबसे पहले इसी पर जाएगी। आई थिंक यू विल गो फॉर बिग बिंदी, यू विल गो फॉर बिग टीका, बिग झूमर। तो ऐसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे माथा पट्टी हो सकती है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी स्टेटमेंट, ठीक है ना। पूरी की पूरी अटेंशन ही खींचेगा आपकी। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि यू विल बी अ वेरी वेरी क्यूट ब्राइड। बहुत ही क्यूट ब्राइड हो गया आप। और आई बिलीव छोटे से लग रहे होगे सबके सामने। हालांकि अक्सर ब्राइड्स जो हैं वो ओवर एज लगने लग जाती हैं। ये सब इनका कसूर होता है, ये जो सैलून वाले हैं। बट द थिंग इज़ कि आप छोटे लग रहे होगे एंड वेरी वेरी क्यूट, ठीक है। पीसफुल। आई थिंक ये बड़ा रिलैक्सिंग सा पर्सन है। आई फील डिज़ायर्ड। अच्छा, ये बड़ा रिलैक्सिंग सा पर्सन है। ये आपको बड़े सुकून से रखेगा। इवन शादी वाले दिन भी दे विल ऑलवेज विल कीप यू रिलैक्स। तुम रिलैक्स करो, टेंशन में नहीं आना, नर्वस नहीं होना। एंड आपको लगेगा आई फील डिज़ायर्ड, आपको लगेगा कि मैं इसको पसंद आई हूँ बहुत ज़्यादा। देखो रिएक्शन जो होता है छुपाया नहीं छुपता, और रिएक्शन सामने आ जाता है। यू कैन नॉट से कि मैंने छुपा लिया। नो, इनकी शक्ल पर लिखा होगा कि लिटरली दिल इनके हाथ, दिल इनके सीने से निकल चुका है एंड नाउ ये दिल हार चुके हैं। आपको समझ आ जाएगी इनकी शक्ल देख के कि मैं बहुत ज़्यादा आज अच्छी लग रही हूँ अपने दूल्हे की आंखों में।
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी करें उस दिन। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके एल्डर्स की स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहने वाली है, और आपके पेरेंट्स भी आपको ये बात बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। ठीक है, उनको तो वैसे ही लगोगे आप है ना। बट द थिंग इज़ कि रियलिटी इज़ रियलिटी, आपको खुद भी तो मिरर में दिख रहा है ना। ठीक है, सो अनदर थिंग इज़ केमिस्ट्री। देखो वो तो स्टेज पर बैठे आप दोनों दूल्हा दुल्हन, इतने ज़्यादा लाइक अच्छे लगोगे कि लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ पेयर मेड इन हेवन। ठीक है, लाइक लिटरली गॉड ने, भगवान ने खुद आकर ये पेयर बनाया है, और आप ऐसे देवी टाइप लिटरली लग रहे होगे, जैसे कोई राजकुमारी होती है, कोई देवी होती है, इस टाइप का। और लिटरली आपको जो ग्रूम है दैट इज़ ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम। ठीक है, इनका ट्रेडिशनल वियर होगा, इनका ऊपर जो भी होता है टर्बन, जो भी सीन है इनका। ठीक है, अमेजिंग, लुकिंग वेरी अमेजिंग। लेकिन नॉट मोर देन ब्राइड, ये मैं बता दूँ, ब्राइड इज़ दी स्टार ऑफ द शो, और हर कोई यही बोलेगा आपको, आप देख लेना। सो वेरी सून, आई नो, रीडिंग सुन के अब आपको हो रहा है कि पता नहीं अभी समय कब आएगा, ये दिन कब आएंगे, बहुत जल्द। यू जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट दिस एनर्जी। एंड ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी कि आपके ग्रूम जो है ही इज़ वेरी वेरी सेंसिबल पर्सन, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन आप उनके सेंसेस को उड़ाने का, जिसके पास मैजिक है या आर्ट है, वो है आप। ठीक है, सो उस दिन आप उनको पहली बार उनकी होश खोए हुए देखोगे। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ सो सेंसिबल, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी, प्रॉब्लम में भी, ये कभी भी होश नहीं खोता अपना। ठीक है, बट यू डिड इट हनीमून लिटरली बड़े रोमांटिक हो रहे होंगे उस दिन वो। बट ऑफ कोर्स सेरेमनी है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, मन ही मन छुपाएंगे। उनको बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही होंगी कि फटाफट जो उसको हग कर लूँ, किस कर लूँ, जो भी है। या आई बिलीव फाइल नंबर 1 हो सकता है आप लोगों ने पहले ही हनीमून का शादी से पहले डिसाइड कर लिया हो कि आप दोनों कहाँ जाएंगे या क्या सीन है, और आप लोग निकल भी जाओगे हनीमून पर शादी के कुछ दिनों बाद ही। चिल्ड्रन गाइस, आपकी जो नीसेस, आपके नाफ्यूज़, आपके कज़न्स के बच्चे या फिर उनके कज़न्स के बच्चे, दोज विल ऑल्सो बी स्टार ऑफ द शो। बहुत बहुत प्यारे लग रहे होंगे सब क्यूट। तो आई जस्ट वांट टू सी ग्रुप 1 कि क्या उनके लव मैसेजेस होंगे आपके लिए, क्या उनके मन में चल रहा होगा। सो लेट्स सी। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो खाना है, डिनर है, वो परफेक्ट होना चाहिए, कि मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अगर उसको या उसके घर वालों को पसंद ना आया। सो आई थिंक केटरिंग, ये सब चीज़ों पे बहुत ख़ास ये लोग ध्यान देंगे। बेस्ट मेमोरी ऑफ माई लाइफ, ऑब्वियसली बेस्ट मेमोरी होगी। ओके, इस हंसी को मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने दूंगा। आई विल नेवर लेट द स्माइल फेड अवे। सो या यू विल बी स्माइलिंग, आई कैन ऑलरेडी सी। और स्माइल क्यों है, क्यों ब्लश कर रहे हो आप? लोगों ने जो तारीफ़ें करी हैं आपकी, क्या आप कहोगे कि यार आज तो कमाल हो गया ठीक है, ओके गाइज, दिस पर्सन विल बी वेरी टायर्ड, सारी अरेंजमेंट्स, बट ये आपको शो नहीं करेंगे, किसी को भी शो नहीं होने देंगे। मैंने बोला ना बड़ा सेंसिबल है। बेबी यू आर लुकिंग लाइक ए स्नैक सो गाइज यू कैन सी दिस, आप उनका वैसे भी फेवरेट स्नैक को कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। सो जब भी आपकी सेरेमनी है, फेरे ले रहे हो, यहाँ पर निकाह है, या फिर जो भी है आपकी सेरेमनी, लिटरली ये अपने आप से वादा करेंगे कि मैं कभी भी ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सब हमें अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर मुझे को रोना आ रहा है, आई बिलीव शायद थोड़ा लंबा ना हो जाए ना आप लोगों का सेरेमनी या फिर बारात का सिस्टम,
कुछ लंबा चल रहा है, आई थिंक लेट नाइट तक। तो दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेस्टलेस, यू नो। लेट्स गो फॉर ब्राइडल फ़ोटोशूट। सो ये तो होकर रहता है, नो मैटर वट, है ना। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के उस पर किस कर सकता हूँ? आई थिंक ये करेंगे भी, इतना तो करेंगे, ये बता दूँ मैं। ओके, वांट टू किस यू, ये ज़्यादा ही कुछ हो रहे हैं, यू नो। अब्बा आपके देखेंगे ना। अच्छा, मीटिंग यू वाज द बेस्ट डेस्टिनी एवर डिड टू मी। तुमसे जो मिलना था, मेरी किस्मत ने सबसे बेहतरीन मेरे साथ यही किया, तो मुझे तुमसे मिलवाया। ओके गाइज, नाउ दे आर गेटिंग लाइक टू मच। यू रूल माई हार्ट, आई नो दिस एंड दिस इज़ रियलिटी। अडोरेबल किस एट योर फोरहेड। सो में भी जब आप एंट्री लो और स्टेज पे चढ़ने की चढ़ें जब, तो ये हो सकता है कि दे विल किस एट योर फोरहेड, ठीक है। लेट मी हेल्प यू पुट इन ऑफ योर ज्वेलरी। सो यू नो, आपको कमरे में जब ले जाकर हेल्प कर सकते हैं आपकी ज्वेलरी वगैरह यू नो करने में। तुम्हारा ड्रेस बहुत 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 सुंदर है, ये मैं पहले देख रही हूँ कि बहुत चूज़ी हो आप, यू नो, ब्राइडल ड्रेस के लिए। मैं तो तुम तो मेरे को पहचानी ही नहीं गई थी। सो दिस इज़ देयर थिंग. Okay guys, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. So hey my love, hello, welcome group number 2. Second option आपने choose करी. Let's see my love, let's see what comes up for my beautiful group number 2. सो देखते हैं आज क्या निकल कर क्या आता है मेरे प्यार इस ब्यूटीफुल 2 के लिए। सो गाइस, हम देखने वाले कि हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर ग्रूम या ब्राइड, ठीक है, कौन है और लिटरली उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है आपको देख करके शादी वाले दिन। सो पहले पार्ट में हम देखते हैं कि हु इज़ द ग्रूम, फिर सेकंड पार्ट में हम इनका रिएक्शन देखने वाले हैं। सो सबसे पहले है जी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। कौन है ये? Ace of Swords. Magician. And this is Nine of Cups. Okay, so guys, group number 2. आपके जो स्पाउस की एनर्जीज दिख रही है ना मुझे यहाँ पर, दीज एनर्जीज आर समथिंग टू डू विद वेरी वेरी यंग पर्सन, ठीक है। बायोलॉजिकल एज ले लें इनकी, यहाँ पर इनकी आप ले लें मेंटल एज। वेरी यंग एनर्जी, वेरी बबली पर्सनैलिटी, वेरी जॉली फ्रेश पर्सन। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, और मतलब लिटरली वो जो लोग होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, इवन उनकी फेस भी बड़ी फ्रेश होती है, चाहे कम्प्लेक्शन कुछ भी हो, बट देयर फेस इज़ वेरी फ्रेश। जैसे धुला हुआ नया नया ताज़ा ताज़ा धुला हुआ फेस होता है ना। कुछ लोग होते हैं उनका हर टाइम फेस वैसा ही होता है, हर टाइम फ्रेशनेस, यू नो, एक एक ना एक ग्लो होता है चेहरे पे, एक होते ही एक चीज़ होती है कि आपको देखते उसका चेहरा देखते मूड सेट हो जाता है। सो ये है इनकी फेस, ओके। और जो आपकी ग्रूम या ब्राइड जो भी है ना, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, एंथुसियास्टिक है अपने गोल की तरफ, अपने कारमा की ओर, और बड़ा केयरफुल इंसान है, ठीक है। देखो मैजिशियन है, एक तो इसको अपनी वाइब्रेशन का बहुत ध्यान रहता है। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका जो है ना, दे बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, और ये अपनी वाइब्रेशन का बड़ा ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बड़ा ही ज़्यादा, ओके। और लिटरली इसको कोई यू नो क्योंकि मैजिशियन है तो इसको मैनिफेस्टेशंस का पता होगा, इसको इस तरह का पता होगा कि मेरे को नेगेटिव नहीं रहना है, यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट, उनको पक्का पता है हर चीज़ का, बल्कि वो आपको फिर गाइड करेंगे। दूसरी चीज़ है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये बंदा बिल्कुल इसका माइंड क्लियर होगा, ठीक है। कभी आपको डाउट में नहीं डालेंगे, कभी आपको इस तरह नहीं बोलेंगे कि यार हाँ
कमिटमेंट है नहीं है, नहीं है। आपको अक्सर रिलेशनशिप्स में कई साल तक आपको ये नहीं पता होता कि बंदा मेरे से शादी भी करेगा कि नहीं। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला आपके स्पाउस के चक्कर में, बिकॉज ये हमेशा से आपको क्लियर रखेंगे कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो करूँगा, और अगर नहीं तो वो शुरू में ही बता देंगे ये पर्सन कि भाई मैं ये मसले हैं, मैं तुमसे रिलेशनशिप रखने से पहले ही बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली ऐसी है, ये है वो है, तो मुश्किल होगी। ठीक है, सो ये आपको फूल्स पैराडाइज में नहीं रखेंगे, आपसे झूठे प्रोमिसेस नहीं करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर दिस वेरी कनेक्शन। पाल नंबर 2, आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर कब से एनर्जी बहुत हैवी है विद पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, सो ये जो वाटर साइन की एनर्जी है ये लिटरली आपको इस चीज़ का इंडिकेशन देती है कि आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे। हाँ, इनकी एनर्जी है। ठीक है, और आपकी जो एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि मेरा इस किस्म का घर होगा, ऐसा मेरा पति पत्नी होंगे, ऐसे मेरे बच्चे होंगे, वो विश फुलफ़िल हो रही है इसी 9 ऑफ कप्स। ये टिपिकल आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, उसके पूरे होने का कार्ड है। दिस इज़ लिटरली विश फुलफिलमेंट कार्ड। और आप ये देखोगे कि कैसे ये होता है और कैसे आपके ख्वाब सच होके आपके सामने आते हैं और आपको यकीन बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होना कि क्या हो क्या रहा है। और मैजिशियन तो वैसे भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। आई थिंक यू मैनिफेस्टेड द पर्सन। हो सकता है आपने एक लिस्ट भी बनाई हुई हो जहाँ पर आपने लिखा हुआ हो कि मुझे ऐसा 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 हस्बैंड चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ पूरी हो रही है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वर्क कर रही है। तो आपके लिए जैसा आपका सपना था, जैसा आप चाहते थे, एग्जैक्टली वैसा ही आपका स्पाउस है। ठीक है, अच्छा, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है आगे। ओके, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। सो योर ग्रूम्स एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। गाइस, आपके ग्रूम की एनर्जी ये है कि ये पर्सन हद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बता चुकी हूँ, लवर्स दोबारा आ गया है। आपको दोबारा बताना पड़ेगा कि ये बहुत डीप कनेक्शन रहने वाला है। ये इंसान आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम 110% हो सकते हैं। एक जो नई चीज़ निकल कर के यहाँ पर आई है इस रिलेशनशिप में, आपके ग्रूम पे जो वांड्स, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि किसी और कंट्री में हो, या ये वहाँ रहते हो, वहाँ काम करते हो, या आपकी शादी किसी और कंट्री में हो जाए, बिकॉज़ यहाँ ट्रैवल है। ठीक है, और ये ट्रैवल इस तरह का है कि दिस इज़ एब्सोल्युटली न्यू स्टार्ट। ठीक है, यस, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, दिस इज़ न्यू जर्नी। और आपकी जो ससुराल है वो आप बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके मैके से, बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके ससुराल में एनवायरनमेंट भी और है, हो सकता है लोग भी आपके बिल्कुल भी जानने वाले ना हो, एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर्स। और आई थिंक सो कंट्री भी डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से और भी आपको थोड़ा चेंज लगेगा। ठीक है, तो मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग सम यूरोपियन कंट्री, या फिर अमेरिका साइड पर जो भी कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, कनाडा वगैरह, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ये कंट्री आपकी कंट्री के वेस्ट में है, जहाँ पर भी जिस कंट्री में भी आप रहते हो, ईस्ट में नहीं है, ये वेस्ट में कंट्री है। सही है, ये भी हो सकता है कि आप लोग शादी के बाद उस कंट्री में चले जाओ वीज़ा लेके, या आपके पति का कुछ इस तरह वीज़ा का सिस्टम बन जाए, फिर वो खुद जाएं, फिर वो आपको बुला लें, ऐसा भी सीन है। तो गाइज़, मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, और इस रिलेशनशिप में भी ये बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी डालेंगे। ठीक है, ये काफ़ी एनर्जी अपनी डालेंगे इस चीज़ की कि आपको खुश रखा जाए, और ये बड़ा एफर्ट करने वाला है रिलेशनशिप में। हाँ, मतलब आपको ये कभी तंग नहीं करेगा, आपको कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि यार मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, छोड़ के जाने वाला मेरे से नहीं है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्या है। ये आखिरी दम तक आपके साथ रहेगा, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे पेरेंट्स को मनाने का मसला है, अगर वो नहीं मान रहे आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स, तो ये भी शादी उनको बोल देंगे कि मैं फिर कभी भी नहीं करूँगा शादी, ऐसा बोल देंगे। ऐसा ज़िद्दी इंसान है ये, अपनी कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि इसको है कि कमिटमेंट की है तो की है। ये बड़ा फेयर है, बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ी जलेबी टाइप होते हैं लोग अक्सर,
समझ नहीं आती कि किधर से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहे, जा कर रहे हैं, बट दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बड़े लकी हो बिकॉज इट डजंट हैपन, यू नो, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आपके ग्रूम की एक और भी अच्छी क्वालिटी है कि बड़ा पेशेंट इंसान है, सब्र, धीरज, पोलाइट, तमीज़ है, अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखता है। ठीक है, अगर आप इसके ड्रॉबैक्स के बारे में देखो, डार्क साइड हर एक की कोई ना कोई होती है। इसकी डार्क साइड में ये है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है लोगों पे। ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी वेरी चालाक, यू नो, इतना ज़्यादा मतलब ये क्लेवर नहीं है, दे वेरी इनोसेंट। और इस इनोसेंस की वजह से ही समटाइम्स दिस पर्सन गेट्स डिसीव्ड, यू नो, उसको धोखा मिल जाता है इसी इनोसेंस की वजह से। सो गाइस, ऐसा है आपका ग्रूम। नाउ वी आर गोइंग टू बी सीइंग कि यू नो इनका क्या रिएक्शन रहने वाला है। आपको दुल्हन बना देखकर क्या रिएक्शन होगा। ओके, आई विल होप, आई विल फाइट। सो गाइस, मैं ऐसे देख रही हूँ कि इनकी उम्मीदों से, इनकी जो भी इन्होंने लगाई हुई थी होप कि ऐसा होगा, ऐसे आप दिखते होगे, आपको दुल्हन बना देखकर बिल्कुल डिफरेंट हो आप उनकी उम्मीद से। यू नो, इन्होंने एक इमेज बनाया हुआ था आपका कि आप इस तरह दिखोगे, तो बट यू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, यू आर सो सो ब्यूटीफुल कि उनका दिल, उनका दिमाग से लिटरली लड़ पड़ा कि यू नो इतनी ज़्यादा सुंदर आप लग सकते हो। एंड आई बिलीव कि आपको मैं शादी वाले दिन थोड़ा पिंकिश टोन में ड्रेस में देख रही हूँ, पिंक या रेड्स में, इस तरह का कोई आप चूज़ करोगे, चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, तो उसमें लिटरली एक पूरी की पूरी रानी की तरह आप दिख रहे होगे, जैसे पूरी राजकुमारी या रानी होती है। आई थिंक यू विल गो फॉर लिटिल बिट हैवी ज्वेलरी, या फिर अगर लाइट भी हो स्टिल उसका स्टाइल ऐसा होगा महारानियों वाला, यू नो, माथा पट्टी है या फिर आपका टीका है, जो भी सिस्टम है, बिल्कुल आपके सर पे वो इतना जच रहा होगा कि एवरीबडी विल सो शॉक्ड, क्योंकि आई थिंक आपका पहले ही छोटा सा मुंह है क्यूट सा, और उसके ऊपर बड़ा सारा टीका, और लिटरली यू विल बी हाइडिंग इन दैट वेरी ज्वेलरी। आपको आपको ढूंढना पड़ेगा वो सब में। और या दैट वुड चोकर, वो सब, यू नो, नेकलेस, ये सब चीज़ें आप पे इतने अच्छे लग रही होंगी, और आप इतनी छोटी सी क्यूट सी डॉल सी लग रहे होगे। और लिटरली आपके शायद स्पाउस को भी ये आपको कमेंट पास करें कि यार मेरे को तुम्हें ढूंढना पड़ा था सब चीज़ों के अंदर, तुम कहाँ हो, बिकॉज यू आर सो क्यूट, लिटल क्यूटीफाई थिंग। और यही मैं देख पा रही हूँ आपके स्पाउस की एनर्जीज़। और लिटरली मे बी उन्होंने कुछ और आपको इमेजिन किया हुआ था कि शायद आप बहुत बड़े दिखोगे या बहुत सारा हैवी मेकअप होगा, अजीब से लग रहे होगे, बट यू वर जस्ट लुकिंग लाइक अ मॉडल क्यूट लिटिल डॉल। आपने जापानीज़ देखी होंगी डॉल्स, यू नो, जो मॉडल्स होती हैं, उस टाइप के आप थोड़े थोड़े लग रहे होगे, राइट। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ, उनको बहुत ही क्यूट लगे होगा, लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट। आई एम अ चाइल्ड देखो यू नो, क्यूट लिटिल डॉल, ऐसे उनका भाई कि यार ये तो बहुत ही छोटी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। आई एम वर्दी एंड आई फील नर्चर्ड। सो गाइज, लिटरली इनका बिहेवियर या इनका रिएक्शन इतना ज़्यादा शॉकिंग तो होगा, बट ये भी नहीं कि उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, आप वर्दी हो, आप लगोगे इतने प्यारे, ठीक है। और लिटरली उनको अपनी वाइफ में पहली बार ऑफ कोर्स अपनी ब्राइड में अपनी वाइफ नज़र आई होगी, यू नो, और उनको अजीब सा बहुत ही डिफरेंट फील होगा कि नाउ यू आर देयर वाइफ। जब अब पूरी सेरेमनी हो गई है, फेरे हो गए हैं, या फिर जो भी निकाह की सेरेमनी है वो हो गई है तो उसके बाद उनको लगेगा कि यार ना शी इज़ माई वाइफ। उनको बड़ा अपनापन सा फील आएगा, यू नो, जैसे कोई अपना होता है, जैसे कोई अपना फैमिली का मेम्बर अब बन गया है, पहले वो नहीं था। तो एक उनकी लाइफ में हमेशा एक अनईजीनेस थी जब तक आप उनकी फैमिली मेम्बर नहीं थे, कि कब ये मेरी वाइफ बनेगी, कब मैं इसको अपनी फैमिली बोल सकूँगा। तो वो समय होगा कि उनको लगेगा कि नाउ यू आर देयर फैमिली, ठीक है, और अब वो आपको अपनी फैमिली कह सकते हैं, आपको अपना कह सकते हैं।
बिकॉज़ ये इंसान बड़ा ही ज़्यादा, जिसे बोलो ना, डेस्परेट रहा है कि इनकी जो घरवाली है बहुत जल्द इनके घर में आए। बिकॉज़ मे बी इनके पहले जो बहन भाई हैं सबकी शादी हो चुकी है और ये अकेले थे। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते थे कि यार मेरा कोई है नहीं। सो बहुत एक कामनेस की, एक अपनेपन की वाइब है, और इनका रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। ठीक है, ये नर्वस नहीं है, दे आर कॉन्फिडेंट आपको देखकर, बट उनको और भी ज़्यादा प्राउड, सर फ़ख्र से बुलंद और हो जाना कि ना मेरी ब्राइड कितनी प्यारी लग रही है। और जब आप अपनी सिस्टर्स जब वो अपनी सिस्टर्स या आपके सिस्टर्स या पेरेंट्स लोगों से, रिश्तेदारों से सुनेंगे कि यार बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो और भी उनको सातवें आसमान पे पहुंच जाएंगे। यू नो ऑन क्लाउड 9, कि मेरी ब्राइड कितनी सुंदर दिख रही है, सब बोल रहे हैं। गाइस, ना तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे उस समय, और ना ही मैं बोलूँ खड़ूस चुप कर बैठेंगे। नो, दे विल बी प्लेफुल, आपको रिलैक्स करेंगे। हो सकता है स्टेज पर आपसे बातें भी करें। दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और लिटरली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो उस दिन, ये मैं आपको पहले बता दूँ। इनकी एनर्जी क्या है, दिस कुड बी द वन। गाइस, इनके मन में ये होगा कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये इतनी प्यारी लग रही होगी। ठीक है, सो एक सेटिस्फेक्शन है इनकी टॉप लेवल की उस दिन कि यार मेरी वाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अट्रैक्शन तो आएगी, इतने प्यारे आप लगोगे, इतने क्यूट आप लगोगे, तो अट्रैक्शन कैसे ना आए। दे वुड बी फीलिंग सो मच अट्रैक्शन, दे वुड बी फीलिंग कि ये मोमेंट कभी ख़त्म ना हो। ये लिटरली इन्होंने बहुत सारे कैमरा मैन और मूवीज़, ये सब चीज़ें बुलवाए हुए होंगे, आप लोगों ने भी ऑफ कोर्स। सो इस मेमोरीज़ को, इन मोमेंट्स को वो कैद कर लेंगे, और आप लोग शादी की जो वीडियो है बार बार प्ले करके देखेंगे डेफिनेटली, राइट। सो लेट्स सी मोर, दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। उनके मन में होगा कि यार अगर इतना ज़्यादा मैंने वेट किया है ना, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ मेरे को मिली है इसकी कोई प्राइस नहीं थी। अगर इतना वेट हो भी गया तो आई डोंट केयर। ठीक है, यहाँ पे है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, तो उनको ये विश्वास होगा आपके ऊपर हमेशा कि आप एक बहुत अच्छी पत्नी या पति बन के इनके सामने आएंगे, और एक ट्रस्ट है यहाँ। ठीक है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हो सकता है पाइल नंबर 2, मैंने बोला ये बाहर रहता है या अब्रॉड की कोई वाइब्स हैं, तो इस केस में, इस सिनारियो में यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन घर पे ना रहता हो, मतलब घर वालों के साथ ना रहता हो, यहाँ अलोन रहता हो, बाहर अकेला रहता हो। तो यहाँ पर ये है कि ये आपको अपने साथ रखेंगे, ये आपको ससुराल में अकेला नहीं छोड़ के जाएंगे। हो सकता है जब तक वीज़ा प्रोसेस है उसमें कुछ महीने लगे, उसकी अलग बात है, लेकिन वो आपको मन में होगा कि यार वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो मैंने यहाँ से चले ही जाना है। यहाँ पर हो सकता है इनकी कोई फैमिली से इतनी बनती नहीं है, और यहाँ अगर ज़्यादा ही कुछ ख़राबी है इनकी फैमिली में, लड़ाई झगड़ा, तो शादी के फ़ौरन बाद भी आपको अलहदा घर या अपार्टमेंट लेके दे सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी आई बिलीव अपने रिलेटिव्स पर विश्वास नहीं करते इतना, ये हो सकता है काफ़ी हद तक। ओके गाइस, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस, यहाँ पे उनके रिएक्शन के मैसेजेस क्या रहने वाले हैं। फाइनली यू आर माइन, आई कांट बिलीव, आखिरकार तो मेरी हो ही गई और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओके, कैन आई होल्ड योर हैंड टू किस इट, सो बेबी ब्राइड एंड ग्रूम मोमेंट्स। सो मे बी जब आप एंट्री लें तो ये आपको इसी तरह से वार्म वेलकम करें आपके हाथ पे, ठीक है, पकड़ करके। हो इज़ दिस गॉडेस, ये देवी कौन है, मैंने आपको बोला पहले ही, मैंने आपको बोला था ना, आप देवी टाइप, या जिसे बोलते हैं महारानी, प्रिंसेस, सो इस टाइप के आप लग रहे होगे, यानी कि इससे कि मैंने तो पहचाना ही नहीं है आपको। बेस्ट मेमोरी ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ राइट। ओके, अनदर मैसेज।
कह रहा है आई एम गेटिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फॉर माई सेल्फ एट वॉचिंग। कहते तुम इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरे को तो लिटरली खुद के लिए कॉम्प्लेक्स आने लग गया कि यार मैं तो अजीब से ही लग रहा हूँ इसके सामने। ओके, यू आर लुकिंग स्टनिंग लिटरली। तुम वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो सकता है वहाँ स्टेज पर बैठे हुए आपको बोल भी दे कि लुकिंग स्टनिंग। वहाँ पे फिर जो आपको ब्लश आना है ना सबके सामने। सो या, लव यू फॉर एवर। ऑलराइट, दिस इज़ मैं कैसा लग रहा हूँ। मे बी वो भी आपसे पूछे कि मेरा भी बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सो या, वाई आई एम गेटिंग इमोशनल। इमोशनल तो वो होंगे, मैंने बोला ना बहुत समय से वेट कर रहे थे आपका कि कब आप इनके लाइफ में आएंगे, कब ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होंगी या दे आर सेइंग कि यार कब ये ख़त्म होगा, कब मैं अपनी वाइफ को, पत्नी को घर लेके जाऊँ। सो दे आर सो रेस्टलेस। आई couldn't लिटरली recognize you। oh my god, कह रहे कि मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया तुम्हें उस दिन। ओके, प्लीज़ कैन यू शो मी माई नेम इन योर मेहंदी। सो मे बी ये मायों का या संगीत का हो सकता है। सो यू रूल माई हार्ट, दिस इज़ रियलिटी। आप उनकी दिल पे हुकूमत करते हैं। यू नो बेबी, यू लुकिंग लाइक ए स्नैक, ब्यूटिफुल। आई couldn't इवन रिकग्नाइज यू गाइज। ये तीसरी दफ़ा मैसेज आया है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। सो यू कैन सी के यू नो, विल यू स्टे बाय मी फॉर एवर। क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी। आई एम गेटिंग नर्वस टू। सो मे बी थोड़े से नर्वस हो ही सकते हैं। आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमेशा हर परेशानी में, हर तंगी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, आपके फॉरहेड पर प्यारी सी एडोरेबल सी किस भी कर सकते हैं टू वेलकम यू ऑन द स्टेज। ओके ओके गाइज, लेट्स जस्ट शफल। कभी भी यह हाथ नहीं छोड़ूंगा। ओके, तुम इतनी इरेजिस्टिबल क्यों हो और मैं इतना का अनकंफर्टेबल क्यों फील करता हूँ। सो यू नो, सो लेट्स सी दिस फाइनल मैसेज। वाई माई हार्ट इज़ बीटिंग सो फास्ट। मेरा दिल इतनी तेज़ तेज़ क्यों धड़क रहा है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, group number 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.